Next is ecosystem. So ecosystem is something which we say system. आप कौन ये मुझे वर्ड एक्सप्लेन करेगा बताओ. हाँ yes please explain. Miss, system is a way of living. Very good. Shweta. Shweta, is my voice is clear to you beta? Hello Shweta. Yes, miss. Can you explain this word for me? Miss, can you please speak once more? Is the screen is clear to you? Yes, miss. Okay. Now can you explain this word which is flashing on the screen? Can you explain it for me? Miss, I can't see now. Miss, can you please tell once more? I said, can you explain? Can you explain this word which is flashing on the screen? Ecosystem. Yes. अपने आप से आपको क्या समझ में आता है, टेक्स्ट बुक में पढ़ के नहीं. This ecosystem is about the environment and all that. ओके, अबाउट द एनवायरमेंट. एक एग्जांपल दे सकते हो? Ocean, forest, water and all that. ओके सिद्धार्थ आप. एनिमल्स एंड प्लांट्स. ओके अच्छा, अगर हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो एयर वाटर सॉइल क्या है? Part of the environment. पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट. ओके सी दिस, आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू. आप लोगों ने बताया है, बहुत अच्छे से बताया है, बस उसको पार्ट पार्ट में बताया. अब हम उसको सबको जोड़ देते हैं, ठीक है. सो सिस्टम इज द वन, मतलब जो बहुत सारी चीजों से बनता है और वो हमें डेली लाइफस्टाइल में यूज्ड होता है. एम आई राइट? ओके. सिस्टम क्या है? छोटी छोटी चीजों से बनता है सिस्टम, है ना? Yes, miss. और वो जब छोटी छोटी चीजों से जो सिस्टम बनता है, वो सिस्टम हमको हमारी लाइफ को इजी करता है. एम आई राइट? तो ऐसा एक सिस्टम जो इको मतलब एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को चला रहा है, उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम. समझ में आया? अब देखो, जब आप इकोसिस्टम की बात करते हो बेटा, तो इकोसिस्टम में दोनों चीजें हो सकती है. लिविंग भी होना चाहिए और नॉन लिविंग भी होना चाहिए. लिविंग मीन्स हर चीज, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सब कुछ जो भी लिविंग है सब. नॉन लिविंग जो है उसमें क्या आ गया? एयर, वाटर, सॉइल, ये सारी चीजें, ठीक है.
ये जब दोनों चीज़ों का कॉम्पोजिशन, जब दोनों चीज़ें एक साथ आकर मिक्स होती है तो वो बन जाती है इकोसिस्टम। अच्छा, अब अगर मैं इकोसिस्टम की बात करूं तो आपने जैसे मुझे बोला कि फॉरेस्ट फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है, वेरी ट्रू, क्योंकि इसके अंदर प्लांट्स भी हैं, इसमें एनिमल्स भी हैं, इसमें एयर वाटर सॉइल भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट है, सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड है। सो दैट मीन्स फॉरेस्ट जो है एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। फॉरेस्ट क्या है? एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम। हम्म। ओशियन, ओशियन भी एक इकोसिस्टम है ना? हम्म। अच्छा, रिवर भी एक इकोसिस्टम है। ये सारी चीजें हैं उसमें, लिविंग नॉन लिविंग। यस। अच्छा, रिवर है तो पॉन्ड भी हो सकता है, हो सकता है। वेरी गुड। पॉन्ड्स, लेक्स भी हो सकते हैं। अच्छा, एक छोटा सा जो गड्ढा होता है ना, पानी भर जाता है बारिश में, जिसमें रोड पे जो गड्ढे होते हैं जिसमें बारिश में पानी भर जाता है ना? उसके अंदर आपने देखा होगा कभी कभी छोटे छोटे फिश जैसे टेडपोल्स तैर रहे होते हैं, और ग्रीन ग्रीन algae भी लग जाता है उसमें। तो ये छोटा सा जो गड्ढा है ना, जिसमें पानी भर गया, फिश जैसा छोटा छोटा आ गया, algae जैसा ग्रीनिश हो गया, ये भी एक टाइप का क्या है? इकोसिस्टम है। ये भी क्या बन गया? एक इकोसिस्टम बन गया ना? बना? हम्म। ये सभी नेचुरल इकोसिस्टम है बेटा। अच्छा, आपके घर पे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है, कौन सा? यस, वेरी गुड। एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या है आपका? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वर्ड क्लियर हुआ? ओके, सो श्वेता, रीड करो बेटा, शुरू से, चैप्टर की स्टार्टिंग से रीड करो, रीड। मिस हाँ, मिस इको का मतलब इन्वायरमेंट और सिस्टम का मतलब आप मिस बोल देंगे? सिस्टम मीन्स अरेंजमेंट। यस मिस, थैंक यू मिस। ओके, ओके, श्वेता रीड। बी अराउंड, क्या बेटा? बी अराउंड, हाँ, स्टार्टिंग से। we see around us a vast variety of organisms living in various types of conditions on land and in water. There are large agricultural fields, big organs, forests, ponds, lakes, rivers, seas, oceans, etc. And there are hot deserts and some snow-capped stone mountains, all have their distinctive characteristics of life. All the plants and animals are adapted to live only in their respective types of geographical areas. What an ecosystem is a self-contained area composed of all the different organisms living in it, interacting with each other as well as interacting with physical conditions like sunlight, air, water, soil, climatic factors, etc. prevailing in the area. Literally, the ecosystem is derived from the
Greek word oikos, which means a house or dwelling place with the inhabitants living together and interacting with each other, and also their physical environment in some definite way. This interaction is primarily for food, eat and be eaten. To understand it better, let us take the example of a forest. Forest ecosystem. बस बस बस, क्लियर, ओके, एनी डाउट्स? कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आया सिद्धार्थ? ओके, ऐसी जगह जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म रह सकता है तो वो उसके लिए तो हाउस हो गया ना। जैसे फॉरेस्ट में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो एनिमल्स रहते हैं, उनके लिए उनका हाउस क्या है, होम कौन सी जगह है, फॉरेस्ट है। फिशेस के लिए उनकी जगह ओशियन या रिवर्स या पॉन्ड्स हैं, वाटर बॉडीज हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम अल्टीमेटली उसका क्या मतलब होता है, एक ऐसी जगह जहां पर आप रह सकते हो, ठीक है। एंड द थिंग इज, वहां रहकर वहां पर आपको सरवाइव करना, सरवाइव करने के साथ वहां पर अपने फूड का अरेंजमेंट करना, ये सब कुछ इकोसिस्टम में होता है। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? गुड। सो नाउ वी विल बिगिन विद द फॉरेस्ट। हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम से शुरू करते हैं, ओके, गुड। सी, देखो इकोसिस्टम बहुत सारे टाइप का है, सब कुछ है इकोसिस्टम में, पानी भी है, फॉरेस्ट भी है, ग्रासलैंड भी है, सब कुछ इकोसिस्टम के अंदर आता है। यस, I cannot hear you, Siddharth. Speak louder. Picture is coming a bit hazy. Yeah, bit hazy. I know it's bit hazy, but I think there is some problem in the network. Okay? Yes, yes. So we will begin with the forest ecosystem. ठीक है। अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होता है कि ये सारी चीजें हम कलेक्टिवली स्टडी करें। सब फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा किसका नंबर होता है बेटा? ट्रीज का, Yes, yes. है ना। फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा क्या होता है? प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते, मतलब हर टाइप के प्लांट्स, ग्रास से लेके सबसे बड़े बड़े ट्रीज तक, तभी तो फॉरेस्ट बनता है ना। एम आई राइट? Yes, yes. तो अब हमें ये देखना है कि जब हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं तो हमारा सबसे मेन स्टार जो है वो प्रोड्यूसर है। क्यों हम प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं? प्रोड्यूसर मीन्स प्लांट्स। अब आपको तो पता है कि प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, प्लांट्स ही फूड बनाते हैं ना। ठीक है, तो प्लांट्स जो है वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम के सबसे बड़े स्टार हैं। प्लांट्स जहाँ है वहां पर फूड की अवेलेबिलिटी हमेशा होगी। अब इन प्लांट्स के ऊपर ये सारी बाकी चीजें डिपेंड करती हैं, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। हार्बीवोर्स मतलब Animals which only eat plants. वेरी गुड, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको हम बोलते हैं हार्बीवोर्स। एम आई राइट? और मतलब वो कुछ भी खाते हैं, प्लांट्स के कुछ भी, मतलब ग्रास, लीव्स, स्टेम्स, फ्रूट्स,
सब कुछ, मतलब सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, इसलिए हम उनको हर्बीवोर्स बोलते हैं, ठीक है। देन द कार्निवोर्स, कार्निवोर्स मतलब animals with flesh or meat. ओके, जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं Yes, कार्निवोर्स मतलब जो हर्बीवोर्स को खाते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं, एम आई राइट? yes, ठीक है, तो नाउ सी दिस दैट कार्निवोर्स के बाद सबसे ऊपर होते हैं ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स मतलब animals which eat both plants and animals. हाँ, ओमनिवोर सब कुछ खा जाते हैं, कार्निवोर खा जाते हैं, हर्बीवोर भी खा जाते हैं और प्रोड्यूसर भी खाते हैं। तो ओमनिवोर्स जो है वो दोनों सब पे सबको खा सकते हैं। अब ये चीज देखो बेटा, आप देखो प्लांट का नंबर सबसे ज्यादा होता है फॉरेस्ट में, उसके बाद होते हैं हर्बीवोर्स, उसके बाद आते हैं कार्निवोर्स और उसके बाद आते हैं ओमनिवोर्स, ठीक है। तो ये जो हर्बीवोर्स कार्निवोर्स है, ये प्लांट्स तो प्रोड्यूसर है, लेकिन बाकी सब चीजें क्या करती है, डिपेंड करती है प्रोड्यूसर के ऊपर। इसीलिए हम हर्बीवोर्स को, जो सीधे सीधे प्लांट्स को खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, उनको हम क्या बोलते हैं, Primary consumers. ठीक है। मतलब क्यों प्राइमरी, क्योंकि वो सबसे पहले लेवल पर है जो प्रोड्यूसर को खा सकते हैं, कंज्यूम करते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब कार्निवोर्स जो हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि वो प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करते हैं, दैट्स व्हाई। और लास्ट है टर्शरी कंज्यूमर्स। टर्शरी कंज्यूमर्स वो कंज्यूमर्स हैं जो प्राइमरी, सेकेंडरी और प्रोड्यूसर तीनों पे डिपेंड करते हैं, एम आई राइट? तो ये लिंक समझ में आया आपको? Yes, yes. गुड। We have to copy this. If you want, please write it. You are writing? Next. रिटर्न? हाँ, अब साथ में आप ये भी लिख सकते हो, herbivores eats producers, producers मतलब plants, carnivores eats herbivores, omnivores eats herbivores, carnivores and producers.
ठीक है। Okay. Primary consumers depends on producers for food. ठीक है, ये हम किस लिए मेंशन कर रहे हैं? For food depends on primary consumers. Tertiary depends on secondary. Clear? Written? This tertiary consumers depend on secondary consumers. Yes. Yes, yes. Done? Yes, yes. Fine. Now see next. Components of ecosystem. Sorry, just do one thing. सिद्धार्थ, पहले फॉरेस्ट इकोसिस्टम टेक्स्ट बुक से रीड करो बेटा थोड़ा सा. Forest ecosystem. In a forest, like any other ecosystem, the general chain of relationship among the organisms is same, that is, the food producers, plants, and the food consumers, animals, depending on each other. Forest is a large area of land with a dense growth of trees and a large variety of shrubs, bushes, grasses, etc. All these plants produce through photosynthesis and are therefore categorized as self-food producers. They are technically called the autotrophs. Auto means self and troph means food. Next, there are plant-eating animals or herbivores such as deer, rabbits, pigeons, parrots, or even insects like grasshoppers, crickets, butterflies, bees, etc. They all eat the plants directly or eat their fruits, flowers, or even suck the plant juices. All such animals are ranked as primary consumers, meaning direct plant eaters. Next to the primary consumers, there are animals like tiger, lion,
herbivores and eat their flesh. Such animals are categorized simply as carnivores or technically as secondary consumers. Consider another possibility in a forest involving one more stage of food web. Grass, producer, eaten by grasshopper. Grasshopper, primary consumer, eaten by frog. Frog, secondary consumer, eaten by snake. Okay. Suppose the snake tertiary consumer is eaten by a peacock, then the peacock belongs to another food level. All such food levels are called trophic levels, meaning food obtaining steps in a food chain. ओके, समझ में आया बेटा? Yes, yes. ठीक है। अभी प्लांट्स, ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स, ये सभी जो हैं वो हेटेरो हैं क्योंकि ये डिपेंड करते हैं, ठीक है। पर प्रोड्यूसर्स ऑटो हैं, वो खुद से अपना फूड बनाते हैं, तो ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर सभी लोग डिपेंड करते हैं, ठीक है। नाउ ये जो हमने लेवल बनाया, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, ये सब जो है वो ट्रॉफिक लेवल्स हैं। वो क्या है? ट्रॉफिक लेवल्स, क्योंकि हम फूड की बात कर रहे हैं, फूड चेन की बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है, इस तरीके से वो लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जैसे कि आपने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा ना कि फ्रॉग तर सेकेंडरी कंज्यूमर है जिसको स्नेक खा सकता है। अब स्नेक को कौन खाएगा? तो स्नेक को पीकॉक खा सकता है, और पीकॉक को कौन खा सकता है? पीकॉक को खाने वाले और भी एनिमल्स है, जैसे कोई वाइल्ड एनिमल जो बड़े, वो वाइल्ड बफेलोज होते हैं, या हाइनास होते हैं, या फिर ह्यूमंस भी, कोई भी पीकॉक को खा सकता है। एम आई राइट? ठीक है। तो ये जो लेवल है ट्रॉफिक लेवल, वो बढ़ते ही जाता है, फूड चेन में हमेशा इंक्रीज होते जाता है, ठीक है। सो दैट पार्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अच्छा, आपने ये देखा होगा कि लास्ट में जब कोई भी एनिमल मर जाता है, आपने डिस्कवरी चैनल वगैरह पे देखा होगा, जैसे लॉयन मर गया, लॉयन जंगल में सबको खाता है, लॉयन को कोई नहीं खाता, लेकिन लॉयन जब मर जाता है तो लॉयन को कौन खाता है? वल्चर्स देखे? वल्चर्स, वल्चर, ईगल्स, वो सब लोग लॉयन को खाने आ जाते हैं, डेड बॉडी को, देखा है ना? हाँ, तो उनको हम बोलते हैं स्कैवेंजर्स। उनको क्या बोलते हैं हम? स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो किसी एनिमल के मरने का वेट करते हैं कि जब वो मर जाएगा तब हम उसको खा जाएंगे, ठीक है। तो उनको हम स्कैवेंजर्स बोलते हैं। श्वेता, सॉरी आयुष, रीड करो तो ईटिंग द डेड वाला। मैम पेज नंबर 35 34। 34 all the different trophic level animals die due to the one reason or the another. If the body of the dead is not eaten by the putrefying flesh eaters and scavengers, it will spoil the ecosystem. The dead material is further broken down by bacteria and fungi in the soil, thus helping it to return of nutrients back to the soil for the plant to grow. No. Thus, in a forest or in any other ecosystem, the chain of the type of food often we as follows. मैम हो गया? हाँ हो गया, तो पढ़ो, वो चेन पढ़ो। ओके मैम। मैम प्रोड्यूसर्स, मैम कैसे बना प्रोड्यूसर्स में ग्रीन प्लांट? Producers, green plants. Primary consumers, herbivores. Secondary consumers, primary carnivores. Tertiary consumers, secondary carnivores. Okay, so that is what you have to understand.
तो स्केवेंजर्स तो जो है जो डेड ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। अच्छा, बट डेड ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाते हैं अर्थ के अंदर। कैसे हो जाते हैं? थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं। ठीक है, सो सी फर्स्ट, इकोसिस्टम जो है वो बायोटिक एबायोटिक से बनता है। बायोटिक का मतलब, बायो का मतलब होता है लिविंग, तो बायोटिक मीन्स लिविंग एंड एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। जो हमने पढ़ा ना, बायोटिक मतलब सब चीजें आ गई, जिसमें प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, एनिमल्स है मतलब ह्यूमंस भी आ गए। ठीक है, ह्यूमंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वाइल एबायोटिक, सॉइल, वाटर, air, solar energy, everything is coming under the abiotic। तो ये दो कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम के जो इस पूरे इकोसिस्टम को फॉर्म करते हैं। ठीक, नाउ ट्रॉफिक लेवल्स, जो हमने अभी ये फूड ट्रॉफिक लेवल्स पढ़ रहे हैं, तो ये ट्रॉफिक लेवल्स किससे बनते हैं? बायोटिक कंपोनेंट से हम ट्रॉफिक लेवल्स को बनाते हैं। अंडरस्टूड दिस पार्ट? ठीक है, सो सी दिस 1 2 3 4 4 ट्रॉफिक लेवल्स यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है। अब फर्स्ट, जो सब फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, देखो वो सबसे बड़ा है। ठीक है, क्योंकि वो किससे बनता है? प्रोड्यूसर्स। हमारी अर्थ पे प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स का नंबर हमेशा ज्यादा क्यों रहेगा? क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स है। अच्छा, अभी जैसे अभी हम बोलते हैं ना कि ट्रीज कट मत करो, सब मत कुछ कट करो, तो ये सब जो है वो कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोड्यूसर्स कम हो जाएंगे तो जो उस पर डिपेंड करते हैं वो भी कम हो जाएंगे अपने आप, क्योंकि उनको खाना नहीं मिलेगा, तो है ना। जो काऊ, बफेलो, गोट, ये सब जो है वो क्या होगा कि जो वो तो सिर्फ ट्रीज और ग्रास और ये सब खाते हैं, प्लांट्स वगैरह खाते हैं। तो अगर प्लांट्स खत्म हो जाएंगे तो ये जो हर्बीवोर्स है वो क्या खाएंगे? और अगर हर्बीवोर्स खत्म हो गए तो कार्निवोर्स क्या खाएंगे? और ये सब कुछ खत्म हो गया तो ओमनिवोर तो बचेंगे ही नहीं। एम आई राइट? ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो दीज आर ऑल ट्रॉफिक लेवल्स। और आप देखो ट्रॉफिक लेवल धीरे धीरे छोटा होता जाता है, तो हमेशा ओमनिवोर्स को है ना नंबर, अपना नंबर कम रखना चाहिए। उनका पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ये सारे एनिमल्स जो है वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो एनवायरनमेंट है ना उसको मैनेज करता है, तो एनवायरनमेंट क्या करता है, उसको बैलेंस करता है कि प्रोड्यूसर हमेशा ज्यादा रहना चाहिए और ओमनिवोर्स और बाकी के ट्रॉफिक लेवल है वो धीरे धीरे कम होते जाने चाहिए इन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? मिस हाँ, मिस और में ओनली, और नंबर में ओनली कोड्स है। हाँ, फोर्थ नंबर पे बेटा वो सब कुछ है जो ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है। इस मतलब ह्यूमंस भी 4 नंबर में ही हाँ, वेरी गुड, ह्यूमंस भी फोर्थ। ठीक है, ह्यूमंस मतलब सबसे कम है। बेसिकली कम होने चाहिए, लेकिन अभी हमारा जैसे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए आप देखते हो पोवर्टी है, फिर हंगर है सब जगह पर। क्यों सब भूखे हैं, गरीब देश है ना, सब कुछ होता है ना, ये सब आप देखते हो ना, तो वो सब क्यों है? क्योंकि हमारा नंबर जबरदस्ती इंक्रीज हो रहा है, तो वो इंक्रीज नहीं होना चाहिए, उसे कम रहना चाहिए। अंडरस्टूड दिस पार्ट? ठीक है, ओके फाइन। श्वेता, कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम रीड करो तो बेटा। Okay, ma'am. Components of an ecosystem. In an ecosystem, there are two categories of components: the living component, all kinds of plants, animals, and microorganisms called the biotic component, and several non-living components like sunlight, air, water, warmth, etc. collectively called the abiotic component. The biotic living components of an ecosystem consists of the following sequence of
life in an ecosystem. They produce the food through photosynthesis, thus categorized as self-processed food producers, autotrophs. All the different food levels next to autotrophs are covered under a common category, heterotrophs, meaning differently narrated. ओके, यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट्स? सिद्धार्थ? ओके, आयुष? क्लियर? फाइन। सिद्धार्थ, नेक्स्ट रीड करो ट्रॉफिक लेवल 2। क्लियर? एनी डाउट्स? No, miss. श्वेता? ओके, फाइन। देन नेक्स्ट रीड ट्रॉफिक लेवल 3। हाँ, यस आयुष? आप मेरे को बोले यस, यू कैन रीड। टॉपिक लेवल 5, the tree. 3, हाँ। Best breeding animals, carnivores. These are the animals which capture the prey, some carnivore prey. Example, tiger, wolf, snake, lizard, serpent, and bird, etc. These are also described as secondary consumers, within the primary consumers. क्लियर? डाउट्स है आयुष? No, miss. ओके, 4th भी रीड करो। Okay, miss. Topic level 4. Second rank fresh eaters. A good example of this third rank consumers. Friends can be as follows: plant producer, rat consumer primary, snake consumer secondary, peacock consumer tertiary. ओके ओके ओके, फाइन फाइन। सो हैव यू अंडरस्टूड? श्वेता, सिद्धार्थ, आप लोगों को भी समझ में आया कि क्या रीडिंग हुआ है? Miss, rats are herbivores. यस बेटा? Miss, rats are herbivores. या रैट्स जो है वो नॉर्मल जो रैट्स हैं वो प्लांट्स ही खाते हैं बेटा। Yes, miss. ठीक है? Yes. ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड? तो ट्रॉफिक लेवल ज्यादा हो सकता है, ट्रॉफिक लेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट डिपेंड्स कि कौन किसको खा रहा है, उसके बेसिस पर आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो इसमें रिवर्स नहीं होना चाहिए। रिवर्स मतलब रैट स्नेक को नहीं खाएगा। एम आई राइट?
स्नेक पीकॉक को नहीं खाएगा। सो रिवर्स नहीं होता है ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहता है। गॉट इट? ओके। श्वेता रीड करो उसके बाद बिसाइड से। Besides the above mentioned 14 levels, there is yet another category of organisms that feed on the dead material of the organism occupying the above 4 trophic levels. These can be further divided into scavengers, detritivores, and decomposers. Scavengers feed on dead animals and plant material. Example: vultures, kites, crows, some insects, etc. The extinct and decomposers consume the remains left by the scavengers. The extinct such as earthworms, millipedes, slugs, etc. feed on deciduous or decomposing plant and animal parts as well as species, while decomposers obtain nutrition by absorbing nutrients that result from the breaking down of the dead organic matter. Bacteria, fungi, and protists fall under the category of decomposers as they are unable to ingest their matter directly. ओके। सो नाउ दिस पार्ट बायोटिक कंपोनेंट्स क्लियर हुए बेटा आप लोगों को? Yes, yes. ऑल ऑफ देम आर क्लियर टू यू? ओके। सो डू वन थिंग। मैं अभी आपको एक एक्सरसाइज दे रही हूँ करने के लिए। यस बेटा। जो लास्ट लाइन है, they are unable to ingest dead matter directly. इसका मतलब क्या है? अनेबल टू इंजेस्ट डेड मैटर मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ये सब जो होते हैं ना बेटा, बैक्टीरिया, फंगाई, ठीक है, ये डीकम्पोजर्स क्यों बोलते हैं इनको? ये सीधे सीधे फूड को नहीं खा सकते हैं। ये क्या करते हैं? फूड को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सो अनेबल टू इंजेस्ट, अनेबल टू इंजेस्ट मतलब खा नहीं सकना। अंडरस्टूड? ठीक है। जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपके घर में ब्रेड होती है, ब्रेड है होती है, Yes, yes. ठीक है। तो ब्रेड के ऊपर आपने देखा होगा अगर ब्रेड पुरानी हो जाती है तो फंगस ग्रो हो जाता है। पता है आपको? Yes, yes. ठीक है। अब फंगस है ना, फंगस हमारी तरह ब्रेड खा सकता है? No, no. नहीं खा सकता है। तो फंगस क्या करेगा आप देखना, कभी ध्यान से देखना, जिस भी जगह पर फंगस ग्रो हुआ है ना, वो थोड़ा पहले इस जगह को है ना मेल्ट मतलब सॉफ्ट करके उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा उस जगह को, और उसको थोड़ा सा मॉइस्चर वाला गीला गीला करके उसको एकदम सिंप्लीफाई कर देगा। और जैसे ही वो सिंप्लीफाई होगा ना तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। आया समझ में? Yes, yes. तो फंगस और बैक्टीरिया और प्रोटिस्टास ये जो सब होते हैं छोटे ऑर्गेनिजम्स, वो हमेशा ऐसे ही खा सकते हैं। वो है ना डायरेक्टली ब्रेड अपने क्योंकि बैक्टीरिया का तो मुंह होता नहीं है कि जिसमें वो खाना रख ले, तो वो क्या करेगा कि वो जो जो भी चीज के ऊपर है ना उसको पहले अच्छे से सिंप्लीफाई कर देगा। बाहर उसके अंदर से ऐसे केमिकल्स रिलीज होंगे जो उस फूड को सिंप्लीफाई सिंपल बना देंगे, और फिर जैसे वो सिंपल हो जाएगा वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। आया समझ में? गॉट इट? सो दैट पार्ट यू कैन सी। सो दिस इज हाउ दीज डीकम्पोजर्स जो होते हैं वो चीजों को खा सकते हैं। सो नाउ डू वन थिंग, एक लिस्ट करो। सबसे पहले तो एक टेबल बनाकर एक टेबल बनाओ, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स का। अपने टेक्स्ट बुक में आपके जितने लिखे हैं वो लिस्ट करो, ठीक है। देन सेकेंड टेबल आपको बनाना, ये फर्स्ट है। सेकेंड टेबल आपको किसका बनाना है? आपको बनाना है ट्रॉफिक लेवल्स का।
ट्रॉफिक लेवल्स 1 2 3 4। उसमें आपके बुक में क्या एग्जाम्पल्स दिए हैं वो एनलिस्ट करो, ठीक है। थर्ड आपको टेबल बनाना है स्कैवेंजर्स, डेट्रीवोर्स एंड डीकम्पोजर्स का नोटबुक में। ये बनाओ तो बेटा।